गाड़ी बिल्कुल खाली है। बिलो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। डिक्की में भी कुछ नहीं है और गाड़ी का होस पाइप भी फटा हुआ है। ऐसे गाड़ी के साइड के दरवाजे चेक किए? यस सर। चेक इट अप वंस मोर, टेयर इट अप। और इस गाड़ी पे जो भी फिंगरप्रिंट्स है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। यस सर। फ्रंट अप। सर, गाड़ी को तालाब में डुबोने का क्या मतलब हो सकता है? हम लोगों को चकमा देना चाहते हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं आदित्य, इसका मतलब कुछ और ही है। सर, वो चोरी की गई गाड़ी हमें गुजरात राजस्थान बॉर्डर से मिली है और वो भी लावारिस। सर, इसका मतलब है ये लोग सिर्फ आपको मारना चाहते थे? नहीं आदित्य, ये तो सिर्फ बाबू चीना का काउंटर रिएक्शन था। लिटिल ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनका मकसद कुछ ज्यादा ही गहरा है। साहब, गाड़ी में से कुछ मिला है। ये क्या है? ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। गाड़ी से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। क्या? क्या मैडम? बिस्तर लॉस से बरामद किए गए टेप रिकॉर्डर में से भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। Exactly the same way? राइट। एलबीएस के काम करने का तरीका ये है, वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। राज, हमारे पास इनका ट्रैक रिकॉर्ड्स भी तो नहीं है। अगर एक बार पता चले कि इनका मकसद क्या है, तो पुलिस को बहुत आसानी होगी उन्हें ढूंढने में। राइट। सर, 3 AK-47, 2 स्टैन गन्स, 3 9mm चाइनीज मेड पिस्टल्स और 5 किलो RDX, कंप्लीटली सेट। सिर्फ एक गाड़ी में से इतना सारा सामान बरामद हुआ। I'm just wondering कि शहर में ऐसा और सामान कहाँ-कहाँ होगा। सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामान तो आज हमारे हाथ एक्सीडेंटली लग गया। अगर हाथ नहीं लगता तो न जाने इस शहर के कितने मासूम लोग मारे गए। I hate it. I just hate this. सर, बट अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? चोरी की गाड़ी तो उन्होंने वहीं छोड़ दी। अब वो लोग छुपेंगे कहाँ? नहीं आदित्य, लोग छुपे नहीं हैं। इस देश की सरहद पार कर चुके हैं। कौन सा? Yeah, they already left the country. लेकिन not for long. वो लोग वापस आएंगे, अटैक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि टेररिज्म never ends. फाइल लिटिल ब्लैक स्टार, कोड नंबर A00786, डेटा। यह ऑर्गेनाइजेशन आईबी के मुताबिक नया है। इसकी जानकारी मदर कंप्यूटर के पास फिलहाल नहीं है। उनका ब्रेन नॉट फाउंड, स्ट्रेंथ नॉट फाउंड, पावर एस्टिमेशन एम्पल। हमारा सोचना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऊपरी अपने देश से बाहर है। मकसद देश की ताकत तोड़ना, टू टर्मिनेट द बेस्ट ऑफिसर्स इन चार्ज, और देश के भीतर डर, आक्रोश और आतंक फैलाना। फिलहाल ये फाइल यहां बंद की जाती है। आज केस खत्म हुआ। इसके साथ पिछले 7 सालों की सारी यादें नजर के सामने आ गई।
आज जब ये लिखने बैठा हूं तब एक बार फिर घर सूना लगता है, अकेलापन चुभता है, यादें सताती हैं, क्योंकि घर पे नजर घूमती है। वहां हर कोने में तुम दिखाई देते हो। तुम्हारी हंसी आज भी सुन सकता हूं मैं। ऐसा लगता है कि हमने की हुई सारी बातें, सारे वादे आज तो मेरे सामने बैठकर फिर से दोहरा रही हो। और मैं नहीं रहता, तुम्हारा हो जाता हूं, तुम्हारा हो जाता हूं कि नहीं? जय, कब से क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूं विनय कि शादी के बाद मेरा ये जो अकेलापन है ना, ये दूर हो जाएगा। तुम घर में आओगी, तुम सोच भी नहीं सकते विनय कि ये अकेलापन मुझे कितना खाता है। बचपन से लेके आज तक ऐसे ही रहा, न मां न बाप न भाई न बहन। जिंदगी में पहली बार एक मजबूत रिश्ता बांध रहा हूं तुमसे। विनय मेरी एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश पूरी करो। एक बार बता के तो देखो। मुझे एक बेटा देना। अच्छा, बेटा ही चाहिए? हाँ हाँ, पहला बेटा, बाद में 2-4 बेटियां चलेंगी। विनय, तुम्हें मालूम है तुम्हें उसका नाम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा? हाँ, मैंने ढूंढ लिया उसका नाम। मैं भी तो जानूं क्या नाम रखा है? जय जय। जे जे? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। What does it mean? मतलब कुछ नहीं है, does not mean anything. जय जय means, अब देखो मेरा नाम क्या है? जय। हाँ, तो जो मेरा बेटा होगा उसका नाम जय जय, जय जूनियर। Of course you got to believe it. जे जे? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। What does it mean? मतलब कुछ नहीं है, does not mean anything. जय जय, अब देखो मेरा नाम क्या है? अब देखो मेरा नाम क्या है? जय। हाँ, तो जो मेरा बेटा होगा उसका नाम जय जय, जय जूनियर। Of course you got to believe it. सर, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। सर, मैंने सुना है आप अपनी सर्विस में सस्पेंड रह चुके हैं। ठीक सुना है तुमने। बट वाई? आप जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर सस्पेंड क्यों हुआ सर? व्हाट्स द रीजन? ऑनेस्ट ऑफिसर से सस्पेंड होते हैं आदित्य। वो क्या है कि एक ब्रॉथल की रेड में एक एमएलए मेरे हाथ लग गया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। इत्तेफाकन अगले इलेक्शन में वो मिनिस्टर बन गया और मैं सस्पेंड हो गया। बट दिस इज इनजस्टिस सर। दिस इज पुलिस लाइफ। सर, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। ज्यादा मत सीखना। बोलो। ठीक है, पहुंचते हैं। सर, आर यू श्योर ये पता सही है? पता तो यही है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। बहुत सन्नाटा है। किसी ने हमें फॉल्स अलार्म तो नहीं दी? अगर फॉल्स अलार्म भी आदित्य तो इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा ना। दरवाजा खोलो। Get out from here. Go
from here. Go! Go, damn it! अंदर अगर कोई है तो दरवाजा खोलो। पुलिस। सर, क्या करें? अगर कोई है तो बाहर आ जाए। सुनिए तो सही। ऐसे मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मना कीजिए। एक्चुअली पुलिस स्टेशन की बात कर रही हूँ। ये कहने के लिए कि आप लोग मत आइए। अब वो यहाँ नहीं है, वो चले गया है। कौन चले गया? किसकी बात कर रही हैं आप? मेरे पति की। अगर आप चाहें तो हम रुक सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब नॉर्मल है। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। थैंक यू सर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ, प्लीज सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। फिर भी अगर आप चाहें तो हम लोग रुक सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, हम ऑल राइट ना। आई एम टेलिंग यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। ओके। एक्चुअली वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन कभी कभी उस पर भूत सवार हो जाता है। लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल मारने की कोशिश नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रोमी। रोमी, मैं जरत, डीसीपी जरत, क्राइम ब्रांच। So what? So drop the gun and let her go. रोमी प्लीज मुझे छोड़ दो। गोली मारो इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? कोई इसमें नहीं आई। मैं तुम लोग को गोली मार दूंगा। मैं इसको गोली मार दूंगा। मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। भाई इसकी ले लूंगा। आपका कुछ छाड़ा? कोई चालाकी नहीं है। कोई चालाकी नहीं, मैं बोल रहा नहीं तो मार दूंगा। Trust me, कोई चालाकी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। तुम क्या समझोगे मेरा दर्द? मैं तुम्हारा दर्द भी समझता हूँ। What do you know? मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। परेशानी बांटने से परेशानी कम हो जाती है। एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की परेशानियां बांट लेते हैं। ओके? इसने ऐसा क्या किया जो तुम इतने नाराज हो उसको, गुस्सा कर रहे हो उसको? क्यों? Take it easy. एक बात बताओगे, ये बंदूक किसकी है? मेरी है। मेरे पास लाइसेंस है और मुझे चलानी भी आती है। अच्छा, तुमने ये बंदूक कभी चलाई है, किसी की इस्तेमाल की? हर चीज की शुरुआत होती है और बंदूक चलाने की शुरुआत मैं अपने पत्नी से करता हूँ। इससे बेहतर मौका। रोमी, बंदूक की शुरुआत अपनी पत्नी से क्यों करना चाहते हो? वो बता है ना, वो शुरुआत इस पर गोली चलाओ। एक बार चला कर देखो कि गोली चलाना कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील? कम ऑन, शूट इट। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, पढ़े लिखे हो, लेकिन गोली तो कभी नहीं चलाएगा। चला के देख। मैं जानना चाहता हूँ
गोली चलाते वक्त कैसा महसूस होता है? उधर कहाँ है? तुम्हें इससे डर लगता? कोई बात नहीं, मैं ये रख देता। सर आप क्या कर रहे हैं? ये रख। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। कोई वेपन नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है। अब इस मटके पर गोली चला कर देखो, गोली चलाने से कैसा लगता है? शाबाश। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये देखो क्या हालत हुई है इस मटके की, टूट के चकनाचूर हो गया। तुम इसे दोबारा जोड़ नहीं सकते। सोचो अगर यही गोली तुम्हारी पत्नी को लगती तो क्या होता? तुम इसे कभी वापस नहीं ला पाते। बहुत प्यार करते हैं, बहुत परिवार से प्यार करते हैं। सोचो तुम्हारे परिवार का क्या होता, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होता? सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाती है। तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें पूरा हक है कि तुम उससे नाराज हो, उसका गुस्सा करो, लेकिन जिंदगी गुस्से से नहीं जी जाती। जिंदगी प्यार से जी जाती है रोमी, प्यार से। गुस्सा ठीक है, और अपनी जिंदगी प्यार से जी। शाबाश। Get him. There you are. बहुत छोटी बात है. Don't worry about it. Don't worry about it. सुनो, मैं एक 2 टैबलेट्स लिख के देता हूँ, दिन में 2 मर्तबा. जायरत, उस लड़के का निशाना जरा सा भी गलत होता तो क्या होता? कल अखबारों के हेडलाइन में छप जाता कि एक और पुलिस ऑफिसर पब्लिक एनकाउंटर में मारा गया. मौत तो आनी है डॉक्टर साहब. कल आती हो तो आज आ जाए, और अगर आज आती हो तो अभी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That's the spirit. Keep it up. डॉक्टर साहब की फीस कितनी हुई? उस लड़की को बचाने की तुमने कितनी फीस ली? यंग मैन, हमने भी हिपोक्रेटिस की शपथ ली है. थैंक यू सर. चलता हूं.